हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि शादी के बाद बेटी को बिल्कुल भी ना दे। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि ससुराल में जाके वो परेशान हो जाए, दुख हो, मुसीबत हो और अपने ससुराल कभी भी ये चीज़ें बिल्कुल भी ना ले जाए, जिससे कि आपको वहाँ परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ़ हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हर माता पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी जिस घर में शादी करके जाए वहाँ हमेशा सुखी रहे और उसे किसी भी चीज़ की कमी ना हो। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें सिर्फ लड़का और लड़की ही नहीं बल्कि दो परिवारों का बंधन होता है। एक लड़की को ससुराल के साथ साथ मायके के हर एक रस्म और रीति रिवाज को बाखूबी निभाने पड़ते हैं। बेटी की शादी करने के बाद भी माता पिता जिंदगी भर किसी न किसी रस्म को निभाते जरूर हैं, जिससे बेटी और दामाद के जीवन में किसी तरह का दुख दर्द ना आए। बेटी जब मायके आती है तो माँ उसे हर एक छोटी से छोटी चीज़ बांध कर दे देते हैं, जिससे कि उसे किसी से मांगना ना पड़े या फिर खुद मेहनत ना करना पड़े। कई बार इसी प्यार के चलते ऐसी गलती कर देते हैं जिसके असर लड़की के साथ साथ मायके के लोगों को भी झेलना पड़ता है। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कई बातों को हमेशा कहते चले आते हैं कि हमें शादी के बाद बेटी को क्या नहीं देना चाहिए और देना चाहिए। इसी क्रम में बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि शादीशुदा बेटी को कभी भी अचार या फिर खट्टी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, लेकिन इसे हम एक अंधविश्वास मानकर अनसुना कर देते हैं। दोस्तों, हर माँ बाप अपनी बेटी को विदा करते समय यही दुआ करते हैं कि उनकी लाडली ससुराल में इतनी सुखी रहे कि उसे अपने मायके की याद बिल्कुल ना सताए। पर हकीकत यह है कि किसी लड़की की शादीशुदा ज़िंदगी कितनी भी सुखी क्यों ना हो, उसे अपने माता पिता, भाई बहन और घर की याद तो आती ही है। सच तो यह है कि शादी के बाद दुल्हन पर नए परिवार और नए घर की जिम्मेदारियां और प्रतिबद्धतें हो जाती है, जिनके कारण अक्सर उसे मायके की याद को अनदेखा करना पड़ता है। ऐसे में ये 5 उपाय मायके की याद आने पर हर लड़की के लिए मददगार साबित हो सकता है। ये उपाय न सिर्फ मायके की याद को आना कम करेंगी बल्कि आपके मायके और ससुराल के बीच के रिश्तों को भी मजबूत बनाएंगी। दोस्तों, सिर्फ आपको ही अपने घर वालों की याद नहीं आती, उन्हें भी आपकी याद सताती है, आपसे बातें करने का मन करता है। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कई बातों को हमेशा कहते चले आते हैं कि हमें शादी के बाद बेटी को क्या नहीं देना चाहिए और देना चाहिए। इसी क्रम में बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि शादीशुदा बेटी को कभी भी अचार या फिर खट्टी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, लेकिन इसे हम एक अंधविश्वास मानकर अनसुना कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों शादीशुदा बेटी को अचार आदि नहीं देनी चाहिए? चलिए जानते हैं। वेद शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार बेटी को कभी भी आम, नींबू, मिर्च या किसी भी तरह का अचार नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से लड़की के साथ साथ मायके वालों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिस घर में बेटी को अचार दिया जाता है उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती है। उसको मानसिक, शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ससुराल में किसी न किसी के कारण इसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही घर के सदस्यों से किसी न किसी बात पर अनबन होती रहती है। वहीं मायके के पक्ष में माता पिता को शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही पैसों की तंगी बनी रहती है। इसलिए कभी भी शादीशुदा बेटी को अचार नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार विदाई के समय भी बेटी के साथ कुछ चीज़ों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे इसके सुखद जीवन में कोई न कोई परेशानी बनी रहती है। इसलिए बेटी को कभी भी सुई, झाड़ू, छलनी, मिर्च आदि नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, बेटियां बहुत ही नाजों से अपने माता पिता के घर में बड़ी होती है और उसी घर से शादी के बाद विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। जब बेटियां मायके से ससुराल जाती है तो हमारे भारतीय परंपरा में माता पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे हर वह चीज़ शादी के बाद प्रदान करते हैं जिन चीज़ों की ज़रूरत रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती है, उनकी बेटी को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेटियों को शादी के बाद कौन सी चीज़ें अपने मायके से ससुराल लेकर कभी नहीं जाना चाहिए? मायके से ससुराल लेकर मत जाना, ये एक चीज़ हो जाएगी कि पति की मौत भी हो सकती है। मायके से 3 चीज़ों कभी भी मत लाना, इससे पति की मृत्यु हो जाती है।
दोस्तों, यदि आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम खुशी खुशी में अपनी बेटियों को बहुत सी ऐसी चीज़ें दे देते हैं जिसे देना अशुभ माना जाता है। धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार एवं बहुत सारी नीतियों के अनुसार गलत चीज़ें यदि बेटियां शादी के बाद यदि वे जाती है तो उसके गृह परिवार में अशांति आ जाती है। यहाँ तक कि बेटी के सुहाग पर भी उसका असर कभी कभी पड़ जाता है। आखिर क्या है वो चीज़ें जिससे बेटियों को कभी भी शादी के बाद मायके से नहीं ले जाना चाहिए? दोस्तों, शादी के बाद रसोई की एक रस्म होती है। उसमें रस्म में बेटी मायके से दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करे, ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है, इसलिए वह अपनी बेटी को विदा करते वक्त उसे चूल्हा प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उस घर के गृहस्थ पर होगा। ऐसा करने से नई दुल्हन नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा ना देकर आप उसे किचन से संबंधित चीज़ों दे सकती हैं। नमक का काम होता है चीज़ों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबके साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उनकी सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वो मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेंगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। इससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक रूपी कोई वस्तु अपने ससुराल लेकर आती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से जुड़ नहीं पाता और रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दें। दोस्तों, बेटी की शादी के बाद हर माता पिता को यही चिंता सताती है कि क्या बेटी ससुराल में अपनी जगह बना पाएगी, सबका दिल जीत पाएगी या नहीं। जो सुख मायके में उसे मिला है, शादी के बाद क्या बेटी को वह सुख मिलेगा भी या नहीं। इन्हीं सब बातों को लेकर वो बेहद परेशान रहती है। बेटी का वैवाहिक जीवन खुशी से बीते, इसके लिए यहाँ हम आपको बता रहे हैं बेटी की विदाई के समय कुछ ऐसे टोटके जिनको अगर आप उस समय कर लेंगे तो आपकी बेटी उम्र भर ससुराल में राज करेगी। चलिए ये भी जान लेते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, बेटी की विदाई करते समय उसके आंचल में 7 हल्दी की गांठ रख दे। ससुराल पहुंचने के बाद बेटी हल्दी को पीले रंग के कपड़े में बांध दे और अपनी अलमारी में रख दे। ऐसा करने से ससुराल में बेटी को खूब प्यार मिलेगा। विदाई से पहले माँ अपने सिंदूर की डिब्बी में से अपनी बेटी की मांग भर दें। ऐसा करने से बेटी को उसके पति की ओर से कोई परेशानी नहीं होगी और पति उसे सदा उसकी हर बात मानेगा। विदाई के समय बेटी को एक नारियल दे। इस नारियल को बेटी अपने ससुराल के में पूजा घर में 7 दिनों तक रखें। 7 दिन बाद इसे बेटी के हाथों जल में प्रभावित कर दे। विदाई के समय बेटी को उसे तांबे की 4 कीलें दें। इन कीलों को बेटी अपने बेड के चारों उपायों में लगा दे। इस उपाय को करने से बेटी के ससुराल में उसकी बात हर कोई मानने लग जाएगा। दोस्तों, विदाई के समय पहले से ही एक लोटे में जल भर लें। इससे लोटे के जल में हल्दी और एक तांबे का सिक्का डाल दें। इस जल को पहले बेटी के सिर पर अपने पति और सास ससुर से चर्चा करके ये तय करें कि आप अपने घरेलू कामकाज या अपनी जिम्मेदारियों की अपेक्षा के बगैर कितने रोज़ पर अपने माँ बाप से मिलने जा सकती हैं। अपने पति या ससुराल वालों से पूछकर अपने मायके वालों को कभी कभार घर बुला सकती हैं। ऐसे में वे देखकर खुश होंगे कि उनकी लड़की कितनी अच्छी तरह से अपनी नई गृहस्थी संभाल रही है। वे आपके ससुराल वालों को भी अच्छे से देख व जान पाएंगे। मिल मिलाप रिश्तों को मजबूत करता है। दोस्तों, मायके वाले से हालचाल पूछे, सलाह मशवरा करें, पर ससुराल की हर बात उन्हें ना बताएं और ना ही चुगली करें। हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर बखेड़ा ना करें। दोस्तों, आपके नए परिवार की इज्जत आपके हाथ में है। हर बात मायके में बताना ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगेगा। अपने विवेक का प्रयोग करें।
महीने में एक बार एक पारिवारिक भोजन या पिकनिक का आयोजन करें, जिसमें आपके और आपके पति के सभी घर वालों शामिल करें। इससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी, घर में एक नई परंपरा की शुरुआत हो जाएगी और आपके माता पिता को आपकी नई जिंदगी का हिस्सा होने का सुख मिलेगा। तीज त्योहारों में उनसे मिलने जाएं या उन्हें अपने घर बुलाएं, क्योंकि उत्सवी माहौल में अपने को याद सबसे अधिक आती है। अपने माता पिता को प्यार, आदर और सम्मान जरूर दें, पर ध्यान रखें कि ऐसा करने में आप कभी भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन तो नहीं कर रही हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके हमें बताएं और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि उसे भी कुछ हेल्प हो सके। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।